are going to start the Organon series. In this video, there is a brief introduction about the terminology, why is it necessary to study Organon, and details about the different editions. Also, we have provided a tabular presentation at the end of the video to memorize the different editions. The word Organon is derived from the Greek language. It means an instrument for acquiring knowledge. Organon of the Rational Art of Healing by Dr. Samuel Hahnemann in 1810 laid out the doctrine of his ideas of homeopathy. The work was repeatedly revised by Hahnemann and published in 6 editions, with the name changed from 2nd edition onwards to Organon of Medicine. Why is it necessary to study Organon? Karma means you are the maker of your life. Either you choose the right path or the wrong one. But who decides and guides you about the correct path? या तो आप सही रास्ता चुनते हैं या फिर आप गलत रास्ता चुनते हैं, पर ये कौन तय करता है कि क्या सही है या क्या गलत? हमें सही या गलत का मार्ग हमारे ग्रंथों, वेदों या उपनिषद से पता चलता है। अब चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो। वैसे ही ऑर्गेनन भी हमारे लिए गीता या कुरान के जैसा ही है। जैसे हमें रामायण, कुरान, बाइबल ये बताते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनन हमें ये बताता है कि एक अच्छे होम्योपैथ के क्या गुण होते हैं या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। या जैसे रामायण हमें बताते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में, सिमिलरली ऑर्गेनन हमें ये बताता है कि हमारा क्या मिशन होना चाहिए बीइंग एन होम्योपैथ। Just as any holy book provides a complete code of conduct, offering guidance in every walk of life, Organon provides a set of fundamental principles and doctrines to cure every individual case. It provides answers whenever a homeopath is struggling with a case. अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लॉयर अगर किसी केस में अटक जाए तो वो किसका सहारा लेगा? The answer is Constitution. वो अपने क्वेश्चंस के आंसर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेगा। बिल्कुल वैसे ही एक होम्योपैथ के लिए ऑर्गेनन ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही एक होम्योपैथ जब किसी केस में स्ट्रगल करता है या अटक जाता है तो ऑर्गेनन से ही उसे वो सारे आंसर्स मिलते हैं, जैसे रेपिटेशन ऑफ डोज हो, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी हो, कुछ भी। Just as any holy book, Organon serves as the foundational text for homeopathic theory and practice. It is important to adhere to code of moral and ethical principle in order to cure and restore health. अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जो ओरिजिनल टाइटल था बुक का वो था ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, जो पब्लिश हुआ था 1810 में। फिर 1819 में एक 2nd एडिशन पब्लिश हुआ जिसका टाइटल रिवाइज करके ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट रख दिया गया था। द 3rd एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1824 और जो 4th एडिशन था वो 1829 में पब्लिश किया गया था। और जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है वो इसी 4th एडिशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। The 5th edition was published in 1833, जिसके अंदर दो मेन डॉक्ट्राइन्स लिखे गए थे, which is doctrine of vital force and doctrine of drug dynamization. अगर हम बात करें 6th edition की, ये 1842 में लिखा गया था before the death of Dr. Hahnemann, पर लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1921 में after his death. Now let's talk about Organon and its editions. इसके टोटल 6 एडिशन थे as we have discussed earlier. इनकी थोड़ी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट एडिशन था ऑर्गेनन का वो पब्लिश किया गया था 1810 में इन ड्रेसडेन, जब डॉक्टर हेनेमन टॉर्गो में रहते थे। जो टाइटल था वो था ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग और इसके अंदर 271 एफोरिज्म्स थे। बात करें 2nd एडिशन की
तो सेकेंड एडिशन 1819 में पब्लिश किया गया था, जब डॉक्टर हेनेमन लेप्सिक में थे, जर्मनी में। इसका टाइटल चेंज करके इसको बोला गया था ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। इसके अंदर 315 एफोरिज्म्स थे। फर्स्ट एडिशन था जो ऑर्गन का, उसमें जो टाइटल पेज था उसमें गैलेट की एक पोएम लिखी गई थी जिसके कुछ कपलेट लिखे गए थे। जब सेकेंड एडिशन लिखा गया तो उस कपलेट को हटा के डॉक्टर हेनेमन ने वर्ड्स यूज़ किए ऑडे से फेयर, विच मीन्स डेयर टू बी वाइज, और फिर ये ऑडे से फेयर लास्ट तक यूज़ किया गया टिल द 6th एडिशन। थर्ड एडिशन की बात करें तो इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1824, जब डॉक्टर हेनेमन कोथेन में रह रहे थे, और इसके अंदर 317 एफोरिज्म्स हैं। बात करें फोर्थ एडिशन की तो ये पब्लिश हुआ था 1829 में। इस एडिशन में 292 एफोरिज्म्स हैं और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स एच डेवरेंट ने, जो कि पब्लिश हुआ था 1833 में। फिफ्थ एडिशन ये पब्लिश हुआ था 1833 में। इसके अंदर 294 एफोरिज्म्स हैं और इसको 2 बार ट्रांसलेट किया गया बाय रॉबर्ट एलिस, पहली बार 1849 में और दूसरी बार 1893 में। अगर हम बात करें 6th एडिशन की तो ये फुल एडिशन नहीं है, बेसिकली ये कॉपी है 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन की, जो कि डॉक्टर हेनेमन ने एनेडॉट किया था फरवरी 1842 में। एक लेटर लिखा था उन्होंने जून 1, 1841 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम प्रिपेयरिंग द 6th एडिशन ऑफ द ऑर्गन टू विच आई कैन ओनली डिवोट अ फ्यू आवर्स ऑन थर्सडेज एंड संडेज। हाउएवर, in a letter to his publisher in Dusseldorf dated 20 February 1842, he wrote, I have now, after 18 months of work, finished my 6th edition of my organon, the most nearly perfect of all. तो जो 6th एडिशन था ऑर्गन का वो काफ़ी समय बाद उनकी डेथ के 1921 में पब्लिश किया गया था। इसके अंदर 291 एफोरिज्म्स हैं और इसका नाम दिया गया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसमें बहुत सारे एडिशंस किए गए थे और बहुत सारे ऑल्टरेशंस भी थे। ऑल्टरेशंस जैसे कि वाइटल फोर्स की जगह बहुत सारी जगह वाइटल प्रिंसिपल लिखा गया था। नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी जैसे कि 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन, चेंजेस इन प्रेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स। लेट्स टैबुलेट द डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गन ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अगर हम टाइटल की बात करें तो फर्स्ट एडिशन का टाइटल था ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का टाइटल था ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट, और जो 6th एडिशन था उसका टाइटल था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। अगर हम एफोरिज्म्स की बात करें तो फर्स्ट एडिशन में 259 एफोरिज्म्स, सेकेंड एडिशन में 318 एफोरिज्म्स, थर्ड एडिशन में 320 एफोरिज्म्स, फोर्थ एडिशन में 292 एफोरिज्म्स, फिफ्थ एडिशन में 294 एफोरिज्म्स और 6th एडिशन में 291 एफोरिज्म्स थे। पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो फर्स्ट एडिशन 1810 में पब्लिश हुआ था, सेकेंड एडिशन 1819 में, थर्ड एडिशन 1824 में, फोर्थ एडिशन 1829 में, फिफ्थ एडिशन 1833 में और 6th एडिशन 1921 में। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो पब्लिकेशन लैंग्वेज थी वो सबकी जर्मन ही थी। इसको ट्रांसलेट किया गया था लेटर। जो फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन था वो C.E. व्हीलर ने किया था 1913 में। सेकेंड एडिशन फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया था बाय डॉक्टर अर्नस्ट जॉर्ज in 1824. Fourth edition was translated in English in 1833 by Charles H. Devrient. ये पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। फिफ्थ एडिशन R.E. डजियन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में ट्वाइस in 1849 and 1893. इसके अलावा सिक्स्थ एडिशन
डॉक्टर विलियम बोरिक ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में इन 1922। अगर हम इनके कंटेंट्स की बात करें तो देयर वाज अ स्मॉल पोएम ऑन द टाइटल पेज रिटन बाय गेलर्ट इन द फर्स्ट एडिशन। एक बहुत स्मॉल इंट्रोडक्टरी चैप्टर दिया था उन्होंने फर्स्ट एडिशन में। अगर हम बात करें सेकंड एडिशन की तो वहाँ पे एक लेंदी इंट्रोडक्टरी चैप्टर दिया गया था जिसमें इल इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स लिखे गए थे। थर्ड एडिशन की बात करें तो बेसिकली इसमें लिखा गया है कि देयर आर 320 एफोरिज्म्स जो कि रॉन्गली न्यूमरेट किए गए हैं। एक्चुअली इसमें सिर्फ 317 एफोरिज्म्स ही थे। फोर्थ एडिशन की बात करें तो बहुत सारे एफोरिज्म इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए थे क्योंकि सडनली 320 से 292 हो गए थे। सोरिक मियाज्म एंड थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज वर इंक्लूडेड इन दिस एडिशन। फिफ्थ एडिशन की बात करें तो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वॉज इंक्लूडेड इन दिस एडिशन। सिक्स्थ एडिशन में 50 मिलीसिमल स्केल एंड थ्योरी ऑफ रेपिटेशन ऑफ डोजेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जो वर्ड वाइटल फोर्स पहले यूज़ किया जा रहा था उसकी जगह रिप्लेस करके वाइटल प्रिंसिपल्स यूज़ किया गया बहुत सारी जगहों पे। A long footnote has been written for aphorism 11 on dynamic influence, and several repetition of doses in a day has been added in treating chronic diseases in the 6th edition of the Organon. That's all. Thank you for watching.